वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरी आवाज आ रही है सभी को? प्लीज एक बार चैट बॉक्स में यस या नो बोल के बता दीजिए कि आवाज आ रही है नहीं आ रही है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके, थैंक यू। अच्छा, ये बताइए, देखिए अभी लगभग आज हमारा लगभग सिक्स्थ या सेवन्थ सेशन है। ठीक है, तो लगभग 6-7 सेशन हो चुके हैं। आप में से ऐसे कौन है जिसने अभी तक के सारों सेशन अटेंड किए? अगर जिसने सारे सेशन अटेंड किए हैं वो यस लिखे, सारे सेशन अटेंड नहीं किए वो नो लिखे। जिसने अभी तक के मेरे सारे सेशन अटेंड किए वो यस लिखे। ओके, ठीक है, चलिए। ओके, देखिए मेरा ये पूछने का जो सेंस यही था कि अगर आप बीच में से सेशन अटेंड करेंगे ना तो क्या होगा ना कि मैं अभी जो भी आपको बताऊंगा ना वो सब सर के ऊपर से जाएगा। तो ये जरूरी है कि हमारे पास में ये पता होना चाहिए कि अभी चल क्या रहा है और वो कहाँ से कनेक्टेड है। और मैंने पहले ही कहा था जब सेशन स्टार्ट हुआ था कि अ, सारे सेशंस जो है वो एक दूसरे सेशन से कनेक्टेड है। तो अगर कोई भी एक सेशन आप बीच में अगर छूट जाता है तो उसका आप जा ध्यान रख के उसका रिकॉर्डिंग जरूर देख लें या रिकॉर्डिंग को जरूर एक्सेस कर लें ताकि आपको आने वाले जो सेशंस है ना उसमें कुछ मिसिंग ना लगे। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखनी जरूरी है। अगर किसी को नहीं मिला है तो सारी चीजें जो चैनल पे अपडेट होती है वहां पे आप देख सकते हैं। वहां पे आपको सभी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो प्रीवियस सेशन मुझे याद दिलाएगा कोई कि कौन से टॉपिक पे हमने लिया था प्रीवियस सेशन? जो इससे पहले वाला लास्ट वीक का जो सेशन था कौन से टॉपिक पे लिया था, याद है किसी को? मार्केट पार्टिसिपेंट्स पे लिया था? नहीं नहीं नहीं, प्रीवियस सेशन कह रहा हूं मैं। ये बीपत लाल जी कह रहे हैं सर प्लान प्रेजेंटेशन। वो देखिए यहाँ प्लान से जुड़ा हुआ कोई प्रेजेंटेशन नहीं है। यहाँ केवल और केवल एफएक्स का एजुकेशन है, वही मिलेगा। हाँ, मार्केट पार्टिसिपेंट। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। देखिए कई बार मुझे भी जरूरत पड़ती है आप लोगों की क्योंकि मैं ही भूल जाता हूँ कि क्या लिया था। सेशंस लगातार चलते रहते हैं तो मिक्स हो जाता है कई बार कि क्या करना है क्या नहीं करना है, प्रॉब्लम आ जाती है तो मिस हो जाता है कई बार। जस्ट मोमेंट प्लीज। चलिए ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए सेशन को। चलिए, देखिए जनरली हमने जितनी भी हमारी जो थ्योरी थी वो कंप्लीट हो गई। अब बात आती है प्रैक्टिकल की। जब प्रैक्टिकल की बात आएगी तो सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है कि जब हम टर्मिनल को ओपन करते हैं ना
तो टर्मिनल ओपन करने के बाद जो सबसे पहली चीज हमको दिखती है और जो सबसे पहली चीज हम देखते हैं वो होता है चार्ट। ठीक है, क्योंकि चार्ट देखकर ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि मार्केट ऊपर है नीचे है, बाय करे सेल करे या कुछ ना करे, जो भी है वॉटेवर। बट चार्ट सबसे मेन चीज होती है जिसको आप सबसे पहले देखते हैं, और विजुअलाइजेशन जहां से शुरू होता है वो चार्ट से ही होता है। ठीक है, तो चार्ट हो जाता है सबसे मेन। अब यहाँ पर आपको जो चीज समझनी है वो ये है कि देखिए चार्ट के अलग अलग टाइप होते हैं। ठीक है, तो कौन से टाइप का चार्ट होते हैं सबसे पहले वो देखते हैं। टोटल 3 टाइप के चार्ट होते हैं। ठीक है, अब चार्ट आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि किस तरीके से वो काम करता है। सबसे पहला चार्ट होता है लाइन चार्ट, दूसरा होता है बार चार्ट जिसको हम OHCL चार्ट भी कहते हैं, और तीसरा होता है कैंडलस्टिक चार्ट। ठीक है, तो 3 चार्ट है, लाइन चार्ट, बार चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट। अब ये तीनों चार्टों का मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ बता देता हूँ कि जनरली ये कैसे काम करते हैं और ये क्या होता है। देखिए सबसे पहले आता है लाइन चार्ट। अब लाइन चार्ट में क्या है, तो लाइन चार्ट एक तरह की सिंपल एक लाइन होती है जो एक क्लोजिंग प्राइस से दूसरी क्लोजिंग प्राइस को कनेक्ट करती है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो आप ग्राफ बनता हुआ दिख रहे हैं ये क्या है, ये एक क्लोजिंग प्राइस से दूसरी क्लोजिंग प्राइस, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी, ऐसे ऐसे जितनी भी क्लोजिंग प्राइजेस है इन सबको अगर हम एक लाइन के थ्रू मिला देंगे तो वहां पे लाइन चार्ट ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, अब कई लोग ऐसे हैं, अभी ये लाइन चार्ट में अगर आप देखेंगे तो कुछ बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि हाँ चार्ट ऊपर है नीचे है, ये आप देख सकते हैं। और बहुत ज्यादा यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमको नहीं मिलती है, केवल और केवल ये पता लगता है कि मार्केट के अपवर्ड पॉइंट कौन कौन से और डाउनवर्ड पॉइंट कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ वो अपवर्ड मूवमेंट में गया और कहाँ कहाँ वो डाउनवर्ड मूवमेंट में गया, केवल वही पता लगता है। कोई बहुत ज्यादा हमको नहीं पता लगता है कि ये क्या चीज है। ठीक है, ठीक है, तो लाइन चार्ट जैसा कि आप देख रहे हो कि इसमें कोई बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है हमारे पास में, एनालिसिस करने के लिए कुछ बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है। जस्ट अ मोमेंट, मैं आपको एक बार लाइव दिखाता हूँ टर्मिनल पे कि वो किस तरीके से काम करता है। जस्ट अ मोमेंट प्लीज। ये टर्मिनल दिख रहा है आपको? एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कर दें कि स्क्रीन शेयरिंग में आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, और आवाज तो आ रही है लगभग सभी को। देखिए जिसको नहीं आ रही है वो प्लीज एक बार अपने नेटवर्क को भी चेक कर ले, कई बार हो सकता है मेरी जगह से कई बार आपकी तरफ से नेटवर्क ना मिले। चलिए ठीक है, ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू। चलिए तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये हो गया हमारा बार चार्ट, ये हो गया कैंडलस्टिक चार्ट, और ये हो गया लाइन चार्ट। ठीक है, अब तीनों चार्टों को मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। देखिए लाइन चार्ट में क्या है कि एक क्लोजिंग प्राइस दूसरी क्लोजिंग प्राइस को जैसे ही मैच करती है, यानी मिलाते हैं, तो एक लाइन क्रिएट होती है। तो हमें कुछ इस तरीके से दिखता है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस चार्ट का, लाइन चार्ट ठीक है हम मार्केट के मूवमेंट को समझने के लिए देख सकते हैं कि मार्केट अपवर्ड मूवमेंट में कब है, डाउनवर्ड मूवमेंट में कब है, लेकिन सबसे बड़ा जो इशू है, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसमें हमको और कोई ज्यादा डिटेल नहीं मिलती इस चार्ट में, क्योंकि केवल और केवल क्लोजिंग प्राइस से मिलकर ये चार्ट बना हुआ है, इसीलिए कुछ ज्यादा पता नहीं चलता। जूम करेंगे तो और ज्यादा इस तरीके से दिखेगा हमको ये, बस और कुछ नहीं दिख रहा है। तो क्या है कि अगर आपको एनालिसिस करना है तो वो एनालिसिस यहाँ पे आपको कोई उतनी अच्छी तरीके से अवेलेबल नहीं होगा। तो इसीलिए लाइन चार्ट को सबसे बेसिक चार्ट कहा गया है, इसका यूज भी जनरली लोग कम करते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप के चार्ट की जिसको हम कहते हैं बार चार्ट। ठीक है, अब बार चार्ट को मैं थोड़ा सा जूम करूंगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। बार चार्ट आप देख रहे हैं कैसे काम करता है कि सबसे पहले आप देख रहे हैं कि इस जगह से वो ओपन होती है प्राइस, फिर ये हो गया उसका हाई पॉइंट, ये हो गया लोएस्ट पॉइंट, और ये हो गया क्लोज पॉइंट।
ठीक है। तो बार चार्ट में क्या होता है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ डिटेल में बताता हूँ। बार चार्ट में क्या होता है, कुछ इस तरीके से बार बनते हैं। अब जो बार होते हैं उसमें ये जो प्राइस होती है ये होती है ओपन, सबसे ऊपर वाली हाई, सबसे नीचे वाली लो, और उसके बाद में यहाँ पे क्लोज। जैसे ही क्लोज होगी नेक्स्ट बार बनेगा उसके लिए वो ओपन प्राइस हो जाएगी। तो ऐसे एक दूसरे से इंटरकनेक्ट ज्यादा बार बनते हैं। अब बार बनते हैं तो उससे हमको क्या पता लगता है कि देखिए पर्टिकुलर एक टाइम पे कितना मोमेंट हुआ। जैसे मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पे शेयर करता हूँ। जैसे आप अगर देखेंगे तो ये ऊपर है ना, मिनट 1, मिनट 5, मिनट 15, ये क्या है, ये टाइम फ्रेम है सारे। टाइम फ्रेम का मतलब यहाँ पे कि यहाँ पे जितने बार आप देख रहे हैं ना ये अलग अलग, ये हर एक बार 15 मिनट का मूवमेंट बता रहा है। देखिए जैसे ये छोटा सा बना है, तो 15 मिनट में क्या हुआ, तो मार्केट केवल इतना ही मूव हुआ। और ये भी 15 मिनट का बता रहा है, तो 15 मिनट में क्या हुआ, तो मार्केट इतना मूव लिया। ठीक है। तो हर बार यहाँ पे आपको 15 मिनट का मूवमेंट शो करता है। तो आपको ये पता लगता है कि अच्छा 15 मिनट में मार्केट ऊपर से नीचे आया या 15 मिनट में मार्केट नीचे से ऊपर गया। ठीक है। तो यहाँ पे कैसा है कि आपके पास में अलग अलग जानकारी है, मतलब लो, हाई, क्लोज, ओपन, ये वैल्यू आप पता लगा सकते हो। जैसे किसी भी बार पे आप जैसे ही कर्सर रखोगे ये पूरी डिटेल आपको बता देगा कि कौन सा टाइम था, ओपन किस पे हुआ, हाई कहाँ पे है, लो कहाँ पे है, क्लोज किस पे हुआ, और वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब कितना इसमें लॉट जनरेट हुआ वो भी दिखाता है। ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती है। तो क्या होता है कि देखिए जब आपके पास में इंफॉर्मेशन थोड़ी ज्यादा होगी तो आप एनालिसिस कर पाओगे, क्योंकि जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन उतना अच्छा एनालिसिस। लेकिन अभी भी इस चार्ट में एक कमी है। ठीक है, इस चार्ट में अभी भी हम बोले तो एक कमी है। क्या कमी है, कोई बता सकता है मुझे चैट बॉक्स में? इस चार्ट में एक कमी है जो कैंडलस्टिक चार्ट ने पूरी कर दिया। वो क्या कमी है, किसी को आइडिया है? इस चार्ट में जो सबसे बड़ी कमी है ना, वो ये है कि आप दूर से देखकर इस चार्ट में ये पता नहीं लगा सकते हो कि मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है या ऊपर से नीचे जा रहा है। आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये हुई इसकी क्लोज प्राइस, ये हुई उसकी ओपन प्राइस, और ये हुई उसका लो प्राइस। मतलब मार्केट ओपन ऊपर हुआ है, क्लोज नीचे हुआ है, तो आपको ध्यान से देखना पड़ता है। लेकिन अगर अभी ये चार्ट में ऐसे कर दो और आपको बोल दूं कि जो व्हाइट कैंडल है वो ऊपर से नीचे आ रही है, मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट बताती है, और जो खाली कैंडल ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो वो नीचे से ऊपर जा रही है, मतलब अपवर्ड मूवमेंट आपको बता रही है। तो ये देखने में आपको ज्यादा इजी लग रहा है या नहीं लग रहा है? आपको ये पता लग रहा है कि मार्केट कब कब नीचे गिरा है और मार्केट कब कब ऊपर उठा है। ठीक है। तो ये आप यहाँ पे पता कर सकते हो। सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था बार चार्ट का वो ये था कि बार चार्ट में सबसे बड़ा इशू जो आता था वो ये आता था कि पता नहीं लगता था कि कहाँ से कैसे करें। अब देखिए इसमें आप, कई लोग बोलते हैं सर कलर चेंज करना है, दे देखिए कलर मुझे तो ये सेट होता है इसलिए मैं ये रखता हूँ। आप में से किसी को अगर कलर चेंज करना है तो उसका सेटिंग क्या है, चार्ट पे कर्सर रखे, राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में जाएं, और यहाँ पे आपको जो कलर करना है, बैकग्राउंड में क्या चाहिए आपको, फोरग्राउंड में क्या चाहिए, ग्रिड कौन सी चाहिए, बार अप कौन से में बनना चाहिए, बार डाउन कौन से में बनना चाहिए, बुल कैंडल, ये सब आप यहाँ पे करके रीसेट करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है। तो आप कर सकते हैं। मुझे इसका बेसिक थीम है वो ज्यादा बेटर लगता है, ज्यादा अच्छा लगता है, तो इसको मैंने इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है। तो देखिए तीन तरह के चार्ट है। अब यहाँ पे आपको क्या लगता है कि मार्केट ऊपर कब कब गया, मार्केट नीचे कब कब आया, वो आप सारा यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको एक व्यू में पता लग जाता है कि अच्छा जो ग्रीन कैंडल है वो ऊपर जा रही है, जो व्हाइट कैंडल है वो नीचे आ रही है, मतलब मार्केट इतने टाइम डाउन रहा, इतने टाइम अप रहा। ठीक है। तो ये विजुअलाइजेशन आपका आसान हो जाता है। प्लस जो फैसिलिटी बार चार्ट में थी, मतलब ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये सारी जो डिटेल है वो आपको कैंडलस्टिक चार्ट में भी मिलती है। तो दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला जो चार्ट है, ठीक है, वो सारा आप देख सकते हो कैंडलस्टिक में ही मिलता है। आप चाहे कहीं भी चले जाओ, किसी भी कंट्री में चले जाओ, सबसे ज्यादा जो ट्रेडर लोग चार्ट देखते हैं वो केवल और केवल
कैंडलस्टिक ही देखते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट जो है इसका जो आविष्कार किया था वो जापान के एक बंदे ने किया था, इसलिए इसको जापानीज कैंडलस्टिक भी कहा गया है। ठीक है। चलिए, तो चार्ट वाली तो समस्या मैंने आपकी सॉल्व कर दी कि कौन सा देखना है कौन सा नहीं देखना है। ठीक है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब बात आती है कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं ना, तो एक बेसिक प्रॉब्लम ट्रेडिंग में क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आपने बाय किया, ठीक है, और मार्केट नीचे चला गया, मतलब आप लॉस में आ गए। ठीक है, तो आपके दिमाग में एक प्रश्न जरूर आता है कि यार ये कितना नीचे जाएगा, अगर ये जाएगा तो ये कितना नीचे जाएगा। ठीक है, उसी का उल्टा अगर आपने मार्केट में सेल लगाया और मार्केट अपवर्ड मूवमेंट यानी ऊपर चला गया, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि यार ये कितना ऊपर जा सकता है, मतलब वो आपको लेवल नहीं पता होता है। ऐसा प्रॉब्लम आता है आपको या नहीं आता है प्रैक्टिकली, मुझे बताइए प्लीज। क्या ये जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, क्या ये आपके दिमाग में आता है कि नहीं आता है कि किस लेवल तक ये ऊपर जाएगा या किस लेवल तक ये नीचे जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू। अब देखिए, इस सवाल का जो जवाब है ना, वो मैं आज आपको यहाँ पे दूंगा। ठीक है, और ये आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप लेवल्स बना सकते हैं, देख सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं और उसका आगे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया था चार्ट हमारा। हाँ, अब हम आ जाते हैं सीधा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। ठीक है, अब जो लेवल की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ना, तो लेवल निकलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से। ठीक है, अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है? देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट के दो अलग अलग लेवल होते हैं। वो लेवल वो लेवल जिस पे मार्केट जाके अपवर्ड मूवमेंट लेकर वापस नीचे आता है, देन फिर अपवर्ड जाके वापस नीचे आता है, मतलब ऊपर का ऐसा लेवल जहां पे प्राइस ने सबसे ज्यादा टच किया हो और टेस्ट किया हो और उसके बाद नीचे आ गई हो, उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। उसी तरीके से सपोर्ट कि वो नीचे का लेवल जहां पे मार्केट ने जाके टच किया हो और टेस्ट किया हो, ठीक है, उसको कहते हैं सपोर्ट लेवल। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये दो लेवल अगर आपको पता लग जाए कि हाँ मार्केट की ये दो पॉइंट है जहां पे जाके मार्केट एक बार ब्रेक ले सकता है, या तो वो वापस से पलट के ऊपर या नीचे जाएगा, या फिर उस सपोर्ट या रेजिस्टेंस को वो ब्रेक कर देगा, क्योंकि ये दो के अलावा तीसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी चीज है। एटलीस्ट इसमें आपको क्या पता लगता है कि ये मार्केट कितना ऊपर जा सकता है या ये मार्केट कहाँ से रिटर्न आ सकता है। चलिए, अब उसको प्रैक्टिकली देखते हैं, टर्मिनल पे वो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए, देखिए, अभी ये जो मैंने आपको शेयर किया है ना चार्ट, ठीक है, अब मुझे आप बताओ कि आपको कौन से चार्ट के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में लगा के दिखाऊं, आप बताओ, मैं वो बताता हूँ। अरे कैंडल तो है ही है, मैं पूछ रहा हूँ कौन से चार्ट पे लगा के दिखाऊं। यूरो यूएसडी, जेबीपी यूएसडी, गोल्ड, किस पे लगाना है? जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे मैं वो लगाऊं, सब गोल्ड के प्रेमी है यहाँ पे है। चलिए ठीक है, तो गोल्ड पे ही लगाते हैं, चलो ओके। चलिए ठीक है, गोल्ड पे लगाते हैं। लीजिए, गोल्ड है ही नहीं। चलिए वेट करिए। ठीक है, चलिए, ये गोल्ड का चार्ट हमने ले लिया है। और
ठीक है, चलो। अब देखिए ये चार्ट है, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। आप चाहो तो इसको 30 मिनट्स पे भी लगा सकते हो, 1 आवर पे भी लगा सकते हो। चलिए मैं इसको 30 मिनट पे लगाता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है। अब जैसे ये चार्ट लग गया है, मैं यहाँ पे अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पहले मैं ड्रॉ कर लूंगा। आप देखिएगा, ड्रॉ करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये मैंने क्यों लगाया, कैसे लगाया और वहीं पर क्यों लगाया। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे। चलो, अब देखिए बात करते हैं कि मैंने 3 लाइंस आपके सामने ड्रॉ करी है। पहले मैं वो बता देता हूँ कि वो 3 लाइन कौन कौन सी है और मैंने वहां पर ही क्यों ड्रॉ करी है, मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए सबसे पहली मैंने जो नीचे वाली लाइन ड्रॉ करी है, जिसपे लिखा हुआ आ रहा है 2292 यानी 2292 पर मैंने जो लाइन ड्रॉ करी है उसे हम कहेंगे सपोर्ट पॉइंट। कौन सा पॉइंट? सपोर्ट पॉइंट। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे जो सेकेंड लाइन ड्रॉ करिए 2319 पर, वो करिए हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, वो हो गया हमारा रेजिस्टेंस। और तीसरी लाइन मैंने जो ड्रॉ करी है वो है 2339 पे यानी 2339, ये मैंने किया है सेकेंड सपोर्ट। ठीक है, फर्स्ट सपोर्ट तो हमारा ये हो गया, ये हो गया सेकेंड सपोर्ट। अब बात करते हैं कि मैंने ये लाइन यहां पर ही क्यों रखी। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि जो सबसे नीचे वाली लाइन रखी है वो इसलिए रखी है क्योंकि सबसे लोएस्ट पॉइंट है ये चार्ट का। ठीक है, और उसमें भी 2292 ही इसीलिए रखा क्योंकि 2289 भी रख सकता था मैं, लेकिन 2292 में क्या हुआ कि आपकी 4 से लेकर 6 कैंडल, 6 से 7 कैंडल इस प्राइस को टच कर रही है। तो देखिए क्या होता है कि जब कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल पे प्राइस बार बार एक लेवल पे आकर उसको टच करके टेस्ट करके वापस से रिवर्स चली जाती है, तो वो लेवल होता है स्ट्रॉन्ग। और अगर हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बनाएंगे ना, तो हमारा ट्रेडिंग उतना ही अच्छा होगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो मैंने लगाया है 2292, वो इसलिए लगाया है क्योंकि ये सारी कैंडल्स यहाँ पे टच हो रही है। ठीक है, अब टच होके नीचे नहीं बन रही है, ये चीज ध्यान रखना, केवल टच हो रही है। तो इसका मतलब ये मत समझना आप कि यहाँ बहुत सारी टच हो रही है तो यहाँ बना दे, नहीं, ये नीचे का लेवल है। और देखिए उसके बाद नीचे कोई भी कैंडल नहीं बनी, केवल टच करके मार्केट वापस ऊपर गया है। ठीक है, अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। देखिए रेजिस्टेंस यहाँ पे इसलिए लिया क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 कैंडल्स ने इसको टच किया था, तीसरी ने इसको ब्रेक करा, वापस से चौथी ने इस दोनों लेवल को वापस से टच किया, उसके बाद ये टूट के नीचे आ गया। नीचे आने के बाद में सपोर्ट को टच किया और उसके बाद, यानी ये बात है 7 जून की, 7 जून के बाद अभी तक मार्केट ने 2319 लेवल को टच नहीं किया है। तो मार्केट अगर देखा जाए तो 7 जून के बाद में 2319 और 2292 के बीच में ही ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड हमारे रेजिस्टेंस की। सेकंड रेजिस्टेंस मैंने लगाया है 2339 पे। 2339 पे आप देख सकते हो यहाँ पे कैंडल थी, उसने पहले ऊपर किया फिर नीचे गया, मतलब एक बार इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश हुई थी लेकिन दूसरी कैंडल ने डाउनवर्ड मूवमेंट दे दिया, फिर नीचे चला गया। फिर यहां से एक बार ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद ये ऊपर ही बना रहा। उसके बाद ये जब नीचे आया तो नीचे आने के बाद प्राइस ने एक कहते हैं थोड़ा सा स्टॉप लिया। यहाँ पे 2-3 कैंडल्स बनी, 4 कैंडल ने यहाँ पे ऊपर टच किया लेकिन उसको ब्रेक नहीं कर पाई, वापस यहाँ से ये नीचे आ गई। तो इसीलिए ये लेवल भी हमारे लिए हो जाता है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो कैसे लगाया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो मैंने आपको बता दिया। यहां से सिंपल आप देख रहे हो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस पे क्लिक करोगे और कर्सर के थ्रू आप इसको यहाँ पे लगा सकते हो। एक चीज और, आप अगर कई लोग पूछेंगे सर इसको मोबाइल पे लगाएं या लैपटॉप या डेस्कटॉप पे, देखिए मैं प्रिफर करता हूँ लैपटॉप या डेस्कटॉप पे। क्यों? रीजन है, मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है, आप उसमें ना तो ढंग से लगा पाएंगे, और अगर लगा भी दिया तो ढंग से आप उसमें एनालिसिस नहीं कर पाओगे क्योंकि
बड़ी स्क्रीन में जो ये प्राइस आ रही है, जो ये चार्ट आ रहा है, जो ये बार आ रहे हैं, वो ज्यादा आते हैं, छोटी स्क्रीन पे कम आएंगे। ठीक है, तो जितना व्यू आपका ट्रेडिंग को लेकर क्लियर होगा, उतना ही बढ़िया आपका डिसीजन भी होगा। तो इसीलिए एनालिसिस अगर कर रहे हैं, देखिए मोबाइल ट्रेडिंग ना करें मेरा मतलब वो नहीं है, मोबाइल पे ट्रेड करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसको सुपरविजन के लिए कि हाँ आपने ट्रेड कर लिया तो मोबाइल पे देख लें अच्छा क्या हुआ, टीपी हिट हुआ, एसएल हिट हुआ, क्या हुआ, वो देखने के लिए। बाकी जनरल चीज अगर आपको करनी है, एनालिसिस करना है, तो आप यहाँ पर ही करें, डेस्कटॉप या लैपटॉप पे या टैबलेट पे भी कर सकते हैं, क्योंकि टैबलेट की भी स्क्रीन जनरली आजकल लैपटॉप के बराबर आने लग गई है। ठीक है, तो कैसे लगाया वो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करता हूं मैं कि किस तरीके से हम इसमें ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब ये लेवल तो लगा दिया, पर इस लेवल का फायदा हम ट्रेडिंग में कैसे लेंगे वो देखना है। देखिए सबसे पहली चीज तो ये कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड करने का दो रीजन होता है, मतलब दो तरीके होते हैं। पहला है, या तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए तब आप ट्रेड करो, या फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में अगर मार्केट है तो आप ट्रेड करो। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि यहां से देखिए आप, मैं आपको बता रहा हूँ, कर्सर ले जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये सपोर्ट जब हमारा टूटा था, ठीक है, अब तो रेजिस्टेंस है, लेकिन प्राइस जब ऊपर थी तो ये सपोर्ट हुआ। अब ये टूटा, टूटने के बाद ये यहाँ आ गया, यहाँ आने के बाद में दो कैंडल ऊपर बनाई, उसके बाद मार्केट वापस नीचे गया और सपोर्ट पे टच कर दिया। अब टच करने के बाद में दो कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी। तो देखिए क्या होता है, हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेक कब गिना जाता है, कि जब मार्केट के अंदर अगर कोई कैंडल सपोर्ट पॉइंट के नीचे अगर क्लोजिंग दे दे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि ये, अब ये कैंडल जो है व्हाइट वाली, उसने मार्केट के नीचे क्लोजिंग दी, और दूसरी कैंडल भी मार्केट के नीचे बनी, लेकिन तीसरी कैंडल वापस नीचे से बन के ऊपर क्लोजिंग हो गई। ठीक है, तो ये वैलिड नहीं हुआ, ये ब्रेक नहीं हुआ। सेम यहां पे हुआ, पहली कैंडल दूसरी कैंडल बनी, लेकिन तीसरी कैंडल ने इस सपोर्ट से ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो ये भी वैलिड नहीं हुआ। देखिए टेक्निकल एनालिसिस का जो पहला नियम है वो है कि ऑलवेज कंफर्म ट्वाइस, मतलब हमेशा दो बार कंफर्म करो तो आपकी एनालिसिस ज्यादा बेटर रहेगी। तो पूरी तरह ब्रेक ना होए तो आप यहां से इसी कैंडल से आप बाय लगा सकते थे, टारगेट आपका होता है ये पॉइंट। तो अगर यहां पर भी आप लेते तो लगभग 170 पीप का प्रॉफिट होता है। ठीक है, कितना, 170 पीप का, क्योंकि मार्केट अगर मान लीजिए इस पॉइंट से ऊपर उठा है तो पहले उसका पड़ाव कहाँ आएगा, पहला पड़ाव होगा 2319, तो आपने क्या करना, 2315 का टीपी लगा देने का। ठीक है, तो आपका टीपी हिट हो जाता है। तो ये हो गया पहला तरीका कि जैसे मार्केट ने अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन दोनों के बीच में जो मार्केट घूमता है तो उसमें ट्रेडिंग कैसे करेंगे वो मैंने आपको बताया। दूसरा, कि जब आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए, जैसे आप यहां देखिए, अब ये कैंडल बनी, कैंडल बनने के बाद में एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, ये तीनों कैंडल ने 2339 पर टच किया, लेकिन वो फेल हो गए। तो यहाँ पे आप इस कैंडल से आराम से सेल बना सकते थे, अगर सेल बनाते तो आपको इतना प्रॉफिट हो सकता था आराम से। केवल इधर से इधर भी गिनूं मैं तो लगभग 120 पीप्स होते हैं, 120 पीप, और अगर यहां गिनूं तो लगभग 300 पीप के आसपास का मूवमेंट है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखें कि या तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में अगर मार्केट घूम रहा है तो सपोर्ट से बाय करो, रेजिस्टेंस से सेल करो, सपोर्ट से बाय करो, रेजिस्टेंस से सेल करो। या फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो वहां पे आपको ट्रेड करना है। अब ब्रेक कैसे होगा वो भी मैंने आपको बताया, कि ब्रेक तभी माना जाएगा सपोर्ट का, यानी नीचे वाले लेवल का कैसे ब्रेक मानेंगे, कि पहली कैंडल अगर सपोर्ट के नीचे क्लोज है, दूसरी कैंडल भी सपोर्ट के नीचे क्लोज है, और तीसरी कैंडल जो है वो सपोर्ट के नीचे बनती है तो सेल, क्योंकि कंफर्म हो गया कि मार्केट अब ऊपर जाने वाला नहीं है। उसी का उल्टा, कि रेजिस्टेंस यानी ऊपर के लेवल में अगर कोई कैंडल रेजिस्टेंस को क्रॉस करती है ऊपर, ठीक है, और दूसरी कैंडल भी ऊपर ही बनती है और ऊपर ही क्लोजिंग देती है, और तीसरी कैंडल भी ऊपर बनती है, तो तीसरी कैंडल पे आप कर सकते हो। अब ये चार्ट है 30 मिनट का, तो आपको कुल मिला के 1 घंटा वेट करना पड़ेगा, दो कैंडल बनने के बाद ये करोगे। अगर यही चार्ट आप 15 मिनट में कर दोगे तो 15 मिनट का वेट करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज और, कि जो चीज
आपको 30 मिनट में, जैसे ये अगर 15 मिनट में भी मैंने इसको लगाया तो ये वैलिड ही है, क्योंकि ये देखो यहाँ पर भी 2 पॉइंट आ रहे हैं, यहाँ पर भी ये 5-7 पॉइंट, और यहाँ पे 2 पॉइंट को ये टच कर रहा है, और नीचे वाला लेवल भी हमारा बराबर है। तो 15 मिनट में भी ये चार्ट के अंदर ये सेट हो जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो हमेशा उसी चार्ट पे आप लगाएं जिस चार्ट पे आप ट्रेड करते हैं। मतलब 30 मिनट में आपको अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना है तो 30 मिनट में ही लगाइए। फिर वो 30 मिनट में जो लगाया हुआ है उसको 15 मिनट में नहीं यूज करना है, क्योंकि 15 मिनट की कैंडल दो होगी, तब जाके 30 मिनट की एक कैंडल होगी, तो ऑब्वियसली कैंडल फॉर्मेशन और थोड़ा सा हाइट में फर्क आ जाता है। तो ये चीज भी ध्यान रखें, इसको भी आप अपने उसमें डालें। 15 मिनट में ही आपको ये बनाना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप 15 मिनट भी यूज कर सकते हैं, 30 मिनट भी यूज कर सकते हैं, ओवर वन भी यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन एक ही सपोर्ट रेजिस्टेंस आप तीनों पे लगाएं, वो सही नहीं रहेगा, आपका डिसीजन गलत हो जाएगा। क्योंकि 1 ओवर में चार्ट का फॉर्मेशन देखिए, मैं आपको 1 ओवर करके दिखाऊंगा तो ये हो गया। अब 1 ओवर में देखा जाए तो पूरा गड़बड़ हो गया। देखिए यहाँ पे, यहाँ पे ये लेवल सेट नहीं होगा। नीचे वाला फिर भी लेवल सेट हो रहा है, ये वाला, लेकिन ये ऊपर वाला नहीं होगा। और यहाँ पे नीचे वाला भी सेट हो रहा है। तो 2319 और 2292 ये दोनों तो अच्छे पॉइंट है, लेकिन 2339 सेट नहीं हो रहा है, उसके लिए हमको अलग लगाना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आपने 30 मिनट में लगाए हैं 30 मिनट के हिसाब से, तो 30 मिनट को ही फॉलो करें। फिर आप दूसरा ट्रेड लगाएं तो नए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा दें। अब ये भी चीज ध्यान रखें कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होते हैं वो हर डे चेंज होते हैं, क्योंकि दिन बदल जाता है, तो लेवल्स भी मार्केट के बदलते हैं, ठीक है। तो एक जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाया है वो आप दूसरे पर दूसरे दिन तक ना देखें। चलिए, तो अभी ये मैंने गोल्ड पे लगाया है, अब मैं एक चार्ट और ले लेता हूँ, कोई दूसरा उस पे लगाता हूँ। चलिए जीबीपी यूएसडी पे लगाते हैं। जीबीपी यूएसडी पे भी लगा लेते हैं। अब देखिए जीबीपी यूएसडी में मैंने क्या लगा है, एक रेजिस्टेंस है और दो सपोर्ट है, ठीक है। अब एक चीज और भी ध्यान रखें, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर कितने रेजिस्टेंस कितने सपोर्ट हो सकते हैं। देखिए ऐसा कोई डिसाइडेड या पहले से फिक्स नहीं होता है। कई बार एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस होगा, कई बार तीन सपोर्ट एक रेजिस्टेंस हो सकता है, कई बार तीन रेजिस्टेंस एक सपोर्ट हो सकता है। वो डिपेंड करता है चार्ट में कि चार्ट का फॉर्मेशन कैसा है, उस हिसाब से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना है। हो सकता है चार्ट के हिसाब से कि कई बार एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस ही हो, तो ये जो संख्या है वो पहले से कभी फिक्स नहीं होती, ये डिसाइड होता है चार्ट पे। अब देखिए जो सबसे नीचे वाला मैंने पॉइंट लगाया वो 1.2690 पे लगा है, जो कि देखिए नीचे इसी लेवल पे चार, डायरेक्टली अगर हम देखते हैं तो चार कैंडल्स आपस में टच हो रही है, और मार्केट यहाँ नीचे आने के बाद में 1 घंटे बाद मार्केट रिवर्स हुआ है। तो ये सबसे नीचे वाला हमारा सपोर्ट 2 हो गया। सपोर्ट 1 जो है हमारा, वो मैंने इसीलिए किया है क्योंकि प्रीवियस अगर प्राइस देखेंगे तो ये भी टच हो रहा है, चार कैंडल ये भी टच हो रही है। ये टच होने के बाद आई और ऊपर फिर वापस इसने क्रॉस किया, और उसके बाद वापस जब मार्केट आया तब इसी लेवल पे चार कैंडल बनी है। और अभी आप देख सकते हो रिसेंटली आज तीन कैंडल्स ने इस लेवल को टच किया है, लेकिन क्रॉस नहीं किया है। तो मार्केट जो है वो अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में चल रहा है। पहला रेजिस्टेंस हमारा जो है वो है 1.2739। अब ये इसलिए लिया है क्योंकि ये आप देख सकते हो कि 7 जून के बाद में ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ है। अभी तक ये लेवल पे ही मार्केट आता है, 3 4 5 6 बार आता है और आके फिर चला जाता है, ठीक है। तो अब मार्केट यहाँ से अगर हम देखें कहाँ जा सकता है, तो ये ऊपर में हमारे पास में आ गया टारगेट 1.2739, और नीचे आ गया सबसे पहला इमीडिएट 2708, और उससे नीचे अगर मार्केट गया तो 2690। ये हमारे पास लेवल आ गया है, ठीक है। ये जीबीपी यूएसडी का मैंने चार्ट दिखाया है।
सुनील जी, ये दूसरा एग्जांपल ये दिखा। हाँ, मैंने वीक को भी कंसीडर किया है। वीक को कंसीडर क्यों नहीं करेंगे? वीक अगर होता भी है ना, तो प्राइस तो उसने टच किया ही है, तभी जाके वो वीक हुआ है। ठीक है। नहीं, क्वेश्चन बाद में, पहले हम ये कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन लूंगा मैं आप सभी लोगों के। ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये अलग अलग लेवल से। अब लेवल में मैंने फिर बताया ट्रेडिंग कहाँ कर सकते हैं। तो देखिए, अगर यहाँ से नीचे, यहाँ से ऊपर, यहाँ से नीचे, यहाँ से ऊपर, जहां जहां भी आपको दिख रहा है कि मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में घूम रहा है, तो सपोर्ट से बाय, रेजिस्टेंस से सेल। सिंपल फॉर्मूला। और जहां पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, वहां पे आप सीधा, अगर सपोर्ट ब्रेक हुआ है तो सेल करेंगे, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है तो बाय करेंगे। अब ब्रेक हुआ है या नहीं हुआ है वो कैसे पता करें? मैंने उसका फॉर्मूला आपको बताया कि अगर कैंडल रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देती है और दूसरी कैंडल की भी ओपन क्लोजिंग ऊपर ही होती है, तो ये माना जाता है कि रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है, तो बाय कर सकते हो। और उसी तरीके से अगर मैं सपोर्ट की बात करूं कि पहली कैंडल सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग देती है, दूसरी भी ओपनिंग और क्लोजिंग नीचे देती है, तो तीसरे कैंडल पे हम लोग सेल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको लेकर चलना है। अब इन चीजों को लेकर और भी बता दूं मैं आपको। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने ये पहले किया है, नहीं किया है, वो मेरे को आइडिया नहीं है। लेकिन अगर नहीं किया है तो प्रैक्टिस करें। देखिए, ये टेक्निकल एनालिसिस है, मैंने बता लिया, आपने सुन लिया और आपको आ गया, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। इसलिए आप खुद एक बार प्रैक्टिस करें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लगा के देखें। कोई प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट सेशन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन लगाइए। ठीक है। अभी होगा क्या, अभी आपके 50 क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर किसी ने नहीं लगा के देखा है तो भी वो क्वेश्चन करेगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्वेश्चन करने से पहले एक बार लगा के देखिए, रिजल्ट क्या निकल रहा है वो देखिए, उसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे डेमो पे 10-15 ट्रेड करिए। उसके बाद हम किसी कंक्लूजन पे आएंगे कि हाँ, ये सही हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो वो सारी जो चीजें हैं, वो जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे ना, तब तक आपको क्लियर नहीं होगी। ठीक है। तो इसीलिए मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी डेमो अकाउंट, जो मैंने आपको पहले बोला था कि आप ओपन करें, ओपन करने के बाद में ये चीजें आप जरूर करें। ट्राई ट्राई करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। शुरुआत में हो सकता है 1 2 3 बार आपको तकलीफ हो, लेकिन एक बार हाथ जम गया, सेट हो गया, पता लग गया, उसके बाद फिर लाइफ टाइम आप कहीं भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो ध्यान रखें। और प्रैक्टिस जरूर करें। नहीं करेंगे तो मैं आपको बोलता हूं कि 2 दिन में, 3 दिन में आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भूल जाएंगे। ठीक है। तो आज 2 टॉपिक हमने देखे। सबसे पहले तो ये कि चार्ट कितने टाइप के होते हैं, उनको कैसे देखा जाता है और कौन सा चार्ट बेस्ट है। और दूसरा, कि मार्केट के जो लेवल्स हैं वो कैसे निकाले, कहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाएं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है और उसका बेनिफिट कैसे उठाएं ट्रेडिंग में। तो ये 2 टॉपिक हमने देखे। सेशन कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। ठीक है। आपकी कमेंट बहुत जरूरी होते हैं कि भाई कैसा लग रहा है, कैसा जा रहा है सेशन वो। और सेकेंडली, सेशन से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। मैं फिर रिपीट करता हूं, सेशन से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं, इसके अलावा कोई सवाल ना करें। थैंक यू। मैं 1 मिनट का ब्रेक लूंगा।